हेलो नीट 2024 एस्पिरेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। नीट 2024 काउंसलिंग के रिफंड स्टार्ट हो चुके हैं। स्टार्टिंग ऑफ नीट 2024 काउंसलिंग रिफंड प्रोसेस। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है हाउ टू गेट यूर रिफंड, आपको आपका रिफंड कैसे मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है वेयर टू कॉन्टैक्ट इफ मनी नॉट रिफंडेड, अगर आपको मनी रिफंड नहीं किया जाता है तो हमको कहाँ पर कॉन्टैक्ट करना होगा। नंबर 3 है हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड, रिफंड किस किस को मिलेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और नंबर 4 है रिफंड इन केस ऑफ अपग्रेडेशन, अगर आपने अपग्रेडेशन कर लिया है कॉलेज को या फिर अगले राउंड में तो आपको रिफंड कैसे मिलेगा। और अगर आपको फिर भी रिफंड नहीं मिलता है तो कैसे आप सिर्फ एक मेल डालकर रिफंड ले सकते हैं। इस वीडियो में इन सभी बातों के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। नीट 2024 नीट 2025 की हर एक अपडेट सबसे पहले हम आपके पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं हु इज एलिजिबल फॉर रिफंड, रिफंड के लिए एलिजिबल कौन कौन है। तो सबसे पहली बात है नॉट अलॉटेड एनी सीट इन ऑल द राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर आपको काउंसलिंग के किसी भी राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है तो आप रिफंड के लिए एलिजिबल हैं। नंबर 2, अलॉटेड एंड ज्वाइन द सीट, आपको कॉलेज या कोई सीट अलॉट हो गई है और आपने उसे ज्वाइन कर लिया है तो आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो रिफंड कर दिया जाएगा। हु इज नॉट एलिजिबल फॉर रिफंड, रिफंड के लिए एलिजिबल कौन कौन नहीं है। नंबर 1 है अलॉटेड ए सीट इन राउंड 2 और 3 और स्ट्रे और स्पेशल स्ट्रे बट नॉट रिपोर्टेड, आपको जो है सीट अलॉट हो गई, आपने रिपोर्ट ही नहीं किया तो आपको रिफंड इन केस में नहीं होगा। नंबर 2 रजिस्टर आफ्टर ज्वाइनिंग, नहीं रिजाइंड आफ्टर ज्वाइनिंग इन राउंड 2 एंड फर्दर राउंड रिस्पेक्टिवली, आपको राउंड 2 में सीट मिली, आपने रिजाइन कर दिया और फर्दर राउंड की काउंसलिंग में आप जा रहे हैं तो भी आपको जो है सिक्योरिटी अमाउंट के जो रिफंड है वो नहीं मिलने वाला है। या फिर आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में बता दूं, आपको कोई सीट मिली, आपने रिपोर्ट नहीं किया या आपने ज्वाइन नहीं किया तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा। एक केस है अपग्रेडेशन वाला दोस्तों, जैसे कि आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल गया, आपने एडमिशन ले भी लिया और उसके बाद जो है आपने फीस वगैरह सब कुछ भर दिया, राउंड 3 में चले गए, वहाँ भी आपको कॉलेज अपग्रेड होकर के मिल गया और वहाँ भी आपने कॉलेज में एडमिशन ले लिया है, तो दोस्तों आपको राउंड 2 में जो आपकी फ़ीस वगैरह थी, जो रिफंड सिक्योरिटी अमाउंट था वो आपको वापस मिल जाएगा। तो ये इन केस में भी आप रिफंड के लिए एलिजिबल हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों व्हेन एंड वेयर दिस सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी रिफंडेड। तो रिफंड के लिए दोस्तों एमसीसी का कहना है कि जैसे ही हमारी अंतिम राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होती है, समाप्त होती है, उसके 15 डेज एंड 30 डेज, मतलब कि 30 से 45 दिनों के बाद आपका रिफंड आना स्टार्ट हो जाता है। तो यानी कि दोस्तों जनवरी के लास्ट वीक से लेकर के मार्च एंड तक आपका जो है रिफंड आएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों तो ये रिफंड जो है यूपी और एमपी की मैं बात करूं तो वहां पर आना शुरू हो गए हैं। और वैसे हम स्पेशल राउंड 3 जो काउंसलिंग का था दोस्तों, स्पेशल स्ट्रे राउंड काउंसलिंग का था, वो 30 दिसंबर को समाप्त हुआ है। इसका मतलब है कि जनवरी के बाद आपकी ऑल इंडिया कोटा की जो रिफंड प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो यूपी एंड एमपी में तो हो गया है, बाकी जो है ऑल इंडिया कोटा वाली और बाकी स्टेट है उनकी भी हो जाएगी आने वाले नेक्स्ट वीक तक। सबसे पहले दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं, जब भी रिफंड आता है तो उसके लिए एक लिस्ट जारी होती है, उसमें आपका रोल नंबर होता है, आपका नाम होता है और साथ में आपका कितना अमाउंट रिफंड होना है वो होता है, ट्रांजैक्शन आईडी होती है। तो वहां पर भी आप चेक कर सकते हैं। अगर वहां पर आपका नाम नहीं है तो दोस्तों, और आप एलिजिबल भी हो, आपने काउंसलिंग का कोई भी नियम नहीं तोड़ा है, तो आप जो है एक मेल कर सकते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बात ये है कि सिक्योरिटी अमाउंट जो है वो किस बैंक में आएगा, यानी कि आपने जिस बैंक से पेमेंट की थी उसी बैंक के अंदर आपका जो वो रिफंड है आने वाला है। इन केस आपका बैंक जो है नो डेबिट पे है या फ्रीज हो गया है या फिर यूज न करने अकाउंट बंद हो गया है तो उसमें कुछ टाइम लग सकता है, लेकिन आ जाएगा। या फिर आप किसी नए बैंक में लेना चाहते हैं, किसी कारण वो फ्रीज हो गया, अकाउंट बंद हो गया है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, लंबा टाइम लग सकता है। इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों हाउ टू कॉन्टैक्ट द फाइनेंशियल कस्टोडियन।
फाइनेंशियल कस्टोडियन को आपको जो है रिपोर्ट करना होता है। अगर आप रिफ़ंड के लिए एलिजिबल होते हैं और आपको रिफ़ंड नहीं मिलता है तो रिफ़ंड रिलेटेड इशू के लिए आप इस मेल पर जो है मेल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात ध्यान रखनी है, आपको उसी मेल से मेल करना है जिस मेल को आपने जो है काउंसलिंग के टाइम डाला था, तो उसी मेल से आपको ये मेल करना है। या फिर कोई अदर इश्यूज हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या इस पर भी आप मेल के द्वारा जो है अपने डाउट दूर कर सकते हैं। द फाइनेंशियल कस्टोडियन विल रिस्पॉन्ड ओनली टू द मेल्स थ्रू मेल आईडी रजिस्टर्ड विद एमसीसी। जो एमसीसी में आपने मेल आईडी रजिस्टर कर रखी है उसी मेल आईडी का रिप्लाई आपको मिलेगा, उसका ही रिस्पॉन्स जो है आपको मिलेगा दोस्तों। तो ये बात ध्यान रखनी है। बाकी जो भी डाउट हो नीचे कमेंट सेक्शन दिया गया है, दिल खोल के पूछ सकते हैं, हर एक आपको कमेंट का जवाब मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जितना ज़्यादा हो उसके लाइक करें और अपना प्यार हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। थैंक यू।